मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। अति भाई क्या हो गया? खाना वाना? हो गया अरे भाई हम सब तो आ गए, लेकिन मेन आदमी उत्साह मूर्ती सोढे कहाँ है? जेठालाल, उत्साह मूर्ती नाही, उत्सव मूर्ती असते. आता इकडे उत्सव आहे नाही. हा, तर सर्वात जास्त उत्साह कोणाला असते? बरोबर, सोडीला. हा. उत्साह मूर्ति करेक्ट है. हाँ, तो है कहाँ सोडी भाई? पोपटलाल फोन लगाओ. ये हमेशा का इसका, जब भी फोन लगाने को बोलते तो सुना नहीं देता इसको. ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी पता नहीं मेरा फोन कहाँ है, मैंने कहाँ रख दिया है. राव दे. हाँ, लगा. फोन तो जेब में ही है. अरे मुझे क्यों लगा रहा है? हाँ, मिल गया ना फोन. अभी सोडी को फोन लगाओ. फोन मिळत नाही प्रत्येकाला म्हणजे. हाँ, असं करायला लागतं. बोल बाबू, बोल क्या हाल है? अरे आ गया तो फोन क्यों उठा? अरे पप्पू, वो बताता हूँ. पहले एक काम कर, फोन को वापस अपने कान पे लगा. हाँ. ओ पप्पू, वो तेरा कॉल वेस्ट ना हो इसलिए उठा लिया. रिस्पेक्ट यू मैन. समझ में आया, मैं फोन क्यों नहीं लगाता? बहुत बड़ी बात है यार. कॉल वेस्ट हो गया. लेकिन तुम भी तो फोन काट सकते थे. कोई बात नहीं. अरे भाई सोडी, ऐसी क्या बात है जो सोडा शॉप पे नहीं कर सकते थे, जिसके लिए सबको यहाँ बुलाया? हाँ, सोडी बताओ प्लीज. वो बताता हूँ. ओ यारो, वो तुम सबको ये नहीं लगता कि बहुत टाइम से अपनी गोकुलधाम सोसाइटी सूखी है? अरे ये तो अच्छी बात है ना सोढी. हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में सब लोग सुखी है तो अच्छी बात है ना. ओ जेठा भरा, वो हैप्पी वाला सुखी नहीं, वो ड्राई वाला सुखी. कैसी बात कर रहा है भाई सोडी? इस साल तो बारिश भी बहुत अच्छी हुई है. घर में पानी भी बराबर आता है. मेरे घर पे भी बराबर पानी आ रहा है. और गार्डन में भी कुछ ड्राई नहीं है, सब हरा भरा है, ग्रीनरी है. तो होगा ही ना यार. भाई मैं अपने सोसाइटी का पानी का बिल म्युनिसिपैलिटी में टाइम टू टाइम भरता हूँ और सप्लाई भी अच्छा है. तो ड्राई कहाँ से होगी सोडी? ओ पिड़ो, ओ मैं सोसाइटी की नहीं, ओ हम सब की बात कर रहा हूँ यार. सर्दियाँ शुरू हो गई हैं. हाँ, हो गई है. तो मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ जो सर्दियों में बहुत याद आती है. रजाई नहीं. स्वेटर. ओ ना जी. तो कंटोपा, वो मंकी कैप. ओ नहीं. अंगीठी. ऐसा था, सर्दियों में अंगूठी का क्या काम है? अरे अंगूठी नहीं आई यार भाई, अंगीठी. अपने लोक भाषा में जिसको सिगड़ी बोलते हैं ना, वो कोयला रख के और जिसपे हाथ सेकते हैं. हाँ, ओके, समझा वो. ओ नहीं यारो, मैं इन सब की बात नहीं कर रहा हूँ. अरे भाई, तो तू क्या बात करना चाह रहा है सोढी? जरा खुल के बताना. पहेलियां क्यों बुझा रहा है भाई? ओ बताता हूँ. बाबू, एक काम कर, फटाफट दरवाजा बंद कर. अरे जल्दी करना यार. इतना टाइम लगाई जा रहे हो, वैसे ही इतना टाइम निकल गया. यार हो गया बंद. मैं बोल. अच्छा, चल गया. अरे बैठ. अपना ही घर समझ. हाँ बोल सोढी. हाँ. ओ भाई, सर्दियों के दिन है, मौसम भी है, मूड भी है, तो चलो मिलके कुछ प्लान करते हैं ना. प्लान शान मतलब? वो कितने वक्त से हम यारों ने पार्टी शार्टी नहीं किया. सोढी, किधर था तू अब तक भाई? क्या जबरदस्त विचार प्रकट किया है. मजा आ गया. सोडी, तुम्हारा बात बिल्कुल करेक्ट है. हाँ सोडी, तूने कहा तो रियलाइज हुआ कि ऐसा लगता है कि सदियों से हमने सोमरस का पानी नहीं किया है. अरे लगता है क्या किया ही नहीं है. अरे भाई, कितने दिनों से सोसाइटी ने पार्टी शार्टी की शक्ल नहीं देखी. नहीं देखी. तो सोसाइटी अपने आप ही पार्टी शार्टी थोड़ी ना करने वाली. हम सबको मिलके ही करनी पड़ेगी ना पार्टी शार्टी. सही बात है. करते हैं पार्टी शार्टी का प्लान करते हैं. हाँ, तो फिर कल मिलजुल के पार्टी शार्टी करते हैं.
नहीं भाई, कैंसिल पार्टी का प्रोग्राम कैंसिल। भाई क्यों कैंसिल क्यों? ओए पप्पू, तेरे को पार्टी शार्टी करने में प्रॉब्लम क्या है? अरे भाई, हाँ, कहीं तुमने पीना छोड़ तो नहीं दिया ना? अरे क्या छोड़ दिया भाई, पार्टी में सबसे पहले ग्लास यही उठाते हैं। भाई मैं बोल रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। पार्टी शार्टी कैंसिल। अरे क्या समझना है तेरे को? पार्टी शार्टी की प्रॉब्लम क्या है? मैं सब बताता हूँ, तो शांति से बैठ जा। ले बैठ गया, अब बोल प्रॉब्लम क्या है? भाई भिड़े, तू शिक्षक है तो बता, इतिहास किस लिए होता है? इतिहास और पार्टी शार्टी का क्या कनेक्शन है? भाई बताता हूँ। भाई इतिहास गलतियों से सीखने के लिए होता है, गलतियां दोहराने के लिए नहीं। भाई याद करो, जब हमने पार्टी शार्टी की है तब क्या हुआ है? याद करो। जाकर पहले उसे गिरफ्तार करो जो शराब बनाता है। हाँ, बापूजी को पता चल गया था तो उन्होंने पीने की एक्टिंग करके हम सबको पागल कर दिया था। एक शिक्षक होकर कब से झूठ बोल रहे हो? माधवी। अरे काय माधवी? एक शिक्षक होकर पत्नी से बेवफाई कर रहे हो? माधवी? अरे काय माधवी? आज एक शिक्षक पत्नी की नजरों में फेल हो चुका है। बस। हाँ, एक बार हम सबकी पत्नियों को भी पता चल गया था। एक बार तो कैसे पुलिस के चक्कर में फंसे थे हम लोग भाई। सही बात है, कभी कुछ हो जाता है तो कभी कुछ हो जाता है। हर बार कोई ना कोई बड़ा गड़बड़ होता ही है। नहीं, पोपटलाल की बात बरोबर है भाई, हमें ये पार्टी शार्टी का प्लान कैंसिल ही करना पड़ेगा। आई एग्री। अरे भाई, झूठी होशियारी दिखाने का कोई फायदा नहीं है। अगर पकड़े जाएंगे ना तो सारी हेकड़ी निकल जाएगी। हाँ, रेकड़ी भर के हेकड़ी निकल जाएगी। नहीं, करेक्ट है सोडी, जब तक कोई फुल प्रूफ प्लान ना हो ना तब तक पार्टी शार्टी करना डेंजरस है भाई। यस, कल पार्टी शार्टी करने का आइडिया ड्रॉप करते हैं। ओ यार, वो ऐसे कैसे पार्टी शार्टी करने का प्लान ड्रॉप करते हैं यार? और मैं बताता हूँ, वो कोई भी मुश्किल आ जाए उसका कोई ना कोई हल निकलता ही है। हम लोग सोचेंगे ना तो हमको आइडिया आएगा। तो यारो सोचो, कोई अच्छा सा आइडिया सोचो। मेहता साहब, हाँ? शुरू हो जाइए। मतलब सोचिए, कोई आइडिया सोचिए। डिस्टर्ब हो रहा है। मेहता साहब, अरे कुछ तो बोलिए, सबकी नजर आप पे टिकी है। एक आइडिया है। मैंने बोला मेहता साहब ढूंढ के निकालेंगे कुछ ना कुछ। हाँ, लेकिन दोस्तों आइडिया है थोड़ा मुश्किल। मेहता साहब, पार्टी शार्टी करने के लिए हम किसी भी मुश्किल रास्ते पे चलने को तैयार हैं। तुझे बस आइडिया दसो। हाँ, भले कांटे पीटे चुभे खून निकले, हम पीने को तैयार है। बोलो। नहीं, इतना हिंसक रास्ता नहीं है जेठालाल। नहीं, मतलब एक खाली कह रहा हूँ कि कोई भी रास्ते पे हम चलने को तैयार है। ऐसा। अगर इस रास्ते पे चल पड़े तो पार्टी हो जाए। अच्छा, क्या? देखो क्या है, आज तक हम जब भी पार्टी करते हैं तो समस्या क्या है? क्या है? समस्या ये है कि हम जब भी पार्टी करते हैं गोकुलधाम में पता चल जाता है और हमारा प्लान चौपट हो जाता है। तो उसका समाधान क्या है? क्या समाधान क्या? समाधान ये है कि हम पार्टी करने से पहले ही सबको सूचित कर देंगे हम पार्टी करने वाले हैं। अगर पहले से ही सूचित कर देंगे और फिर पार्टी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं मेहता साहब? मतलब ये हाथी भाई कि हम पार्टी शार्टी करने से पहले अपनी अपनी बीवियों को बता देंगे हम पार्टी करने वाले हैं, उन्हें किसी भी तरह से मना लें। और जब हम कह दें कि हम पार्टी करने वाले हैं और फिर पार्टी करेंगे तो पकड़े जाने का वो खतरा ही नहीं है। मेहता साहब, आपको ऐसा लगता है कि हम सबकी बीवियां मान जाएगी? यही तो मुश्किल रास्ता मैं कह रहा था भाई। इतना आसान नहीं है बीवियों को मनाना, लेकिन हम मनाएंगे। हम बात करेंगे ना कि भाई हम हफ्ते में 7 दिन काम पे जाते हैं, हमारे व्यापार पे जाते हैं, और
काम धंधे में लगे रहते हैं हम लोग, कितने तनाव होते हैं आज की जिंदगी में। तो 7 दिन अगर बेचारा मर्द काम करता है, व्यापार करता है, तो हफ्ते में 1 दिन उसे थोड़ा सा रिलैक्स होने का, अनवाइंड होने का हक है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो और हम तो हफ्ते में 1 दिन भी नहीं, हम तो कितने दिनों बात कर रहे हैं। 1 दिन के लिए कहेंगे भाई जरा मैं रिलैक्स होने दो, हम मनाएंगे उन्हें। नहीं बराबर है, मुझे तो लगता है मेहता साहब का आइडिया एकदम बराबर है। और क्या पहले से बता देने का एक और फायदा है। क्या फायदा है जेठालाल? हम कह सकते हैं कि देखो भाई, हम बिना बताए पार्टी कर सकते थे, लेकिन वो गलत है। इसलिए हम आपसे पूछ के आपकी परवानगी लेके पार्टी करना चाहते हैं। इससे क्या होगा कि उनके दिल में हमारे लिए इज्जत बढ़ जाएगी और वो खुशी खुशी हमें परवानगी दे देंगे। हाँ, उनके दिल में आएगा कि भाई हमारे पति लोग छुप के कोई काम नहीं करते। सही बात है जेठा भाई, आपकी बात में दम तो है। फिर भी थोड़ा डेंजर है, मेरे को तो डर लग रहा है। ओए मेरे दोस्त, बबीता जी से आपको परमिशन मांगनी होगी। मैं भी रोशन डार्लिंग से मांगूंगा ना। हाँ, अरे भाई गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले हैं। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, वाह मेहता साहब वाह। हाँ जेठालाल, मेहता साहब ने बोला, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब, एक मिनट मेहता साहब जरा समझाइए अय्यर भाई को। तो फिर तुम क्यों वाह 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 कर रहे थे? अरे मैं आपको समझाऊंगा ना, आप समझ नहीं पाएंगे। मेहता साहब क्या है, आपको आपकी भाषा में समझाएंगे। देखिए भाई, शायद ये कहना चाहते हैं अय्यर भाई और दोस्तों को भी गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। लड़ाई का मैदान होता है तो कौन होता है? जो सैनिक लड़ता है वो किस पे होता है? घोड़े पे। जो घोड़सवार होगा वो गिरेगा। वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। जो घुटनों के बल चलता है वो बच्चा गिर नहीं सकता है। तो कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। आप ऐसे ही हार मान लोगे क्या? कोशिश करेंगे हम लोग। अभी समझ में आया अय्यर भाई? हाँ, आ गया। बस, तो फिर ये तय रहा कि हम लोग अपनी अपनी पत्नी से परमिशन लेके पार्टी शार्टी करेंगे। एक मिनट भाई। ए भाई, ओ पप्पू, होने क्यों हो गया यार? अरे भाई, इस प्लान में बहुत बड़ा गड्ढा है। गद्दा? अरे गद्दा तो बेड के ऊपर होता है, प्लान में कैसे आएगा? अय्यर भाई, गद्दा नहीं गड्ढा। प्लान में क्या गड्ढा है पोपटलाल? अरे भाई, मेरी बहनें तो भोली है, वो तो मान जाएंगी, लेकिन चाचा जी को कैसे मनाओगे जेठालाल? ओ, तेरी चाचा जी को कैसे भूल गए यार? हाँ बाप रे, सीनियर गढ़ा ही सबसे बड़ा गड्ढा है। ए भिड़े, सॉरी, मेरा मतलब है जेठालाल चाचा जी को कैसे मनाएंगे हम लोग? हाँ, कोई चांस ही नहीं है। हाँ जेठालाल, इस बारे में तो सोचा ही नहीं भाई। चाचा जी को कैसे मनाएंगे? मेहता साहब, बापू जी को मनाने की जरूरत ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो जेठालाल? चाचा जी तो सबसे बड़ा खतरा है, उन्हें मनाए बगैर पार्टी कैसे हो सकती है? भाई, चाचा जी की परमिशन नहीं मिलती है तो मैं तो प्रोग्राम से आउट हूँ। मैं पार्टी शार्टी कैंसिल। चलो दोस्तों, गुड नाइट। अरे भाई, एक ओए खबरदार पप्पू, जो तूने पार्टी शार्टी को कैंसिल करना बोला तो एक बार जेठापरा की बात तो सुन। बोलिए। भाई, मैं ये कह रहा था कि बापूजी को मनाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि बापूजी कल दोपहर को अपने दोस्तों के साथ पुणे जा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा खबर है। भाई कैंसल। अरे भाई, पार्टी कैंसिल करना, कैंसिल। यही बात खड़े होके बोल। जरूर। हाँ तो भाई दोस्तों, पार्टी को कैंसिल करना, कैंसिल। पार्टी तो होगी। तो फाइनली अभी सारे रास्ते क्लियर। अभी हम मिलके पार्टी शार्टी बनाएंगे। यस, मतलब अपना प्लान सेट है। सेट है, ये सेट है, एकदम सेट है। अरे भाई, क्या सेट है? पहले प्लान बनाइए तो सही। हाँ, करो भाई, पहले प्लानिंग करो। सच कहूँ तो मुझे पीने से ज्यादा मजा वो पीने का जब प्लानिंग करते हैं ना, उसमें आता है। करो प्लानिंग करो। सबसे पहले एक जगह डिसाइड करो, पार्टी शार्टी कितने करनी है? हाँ। किसी बढ़िया होटल में चलते हैं। नहीं हाथी भाई, होटल नहीं है, होटल बहुत महंगा पड़ जाएगा। नहीं, महंगा तो ठीक है। अच्छा, हाँ, क्या है ना, भीड़ भड़क में मजा नहीं आता पीने का। और मैं क्या कहता हूँ कि पार्टी शार्टी अपने सोसाइटी में किसी के घर पे रखते हैं। हाँ, वैसे भी बापूजी है नहीं,
और पार्टी भी हम महिला मंडल की परवानगी लेके कर रहे हैं। और रही बात टप्पू सेना की, वो तो बड़ी हो गई है, वो तो अपने ही धुन में रहते, तो पार्टी शार्टी किसी के घर में करने में क्या प्रॉब्लम है? ओ यारो, पार्टी शार्टी अगर गोकुल धाम सोसाइटी में ही करनी है तो एक ही जगह सबसे बेस्ट है, जहां हम बैठे हैं। ठीक है भाई, पार्टी की जगह कंफर्म, पार्टी मेरे घर पे होगी बस। अरे पप्पू यार, तू इतनी आसानी से कैसे मान गया? भाई मुझे पता है गोकुलधाम सोसाइटी में अगर पार्टी करनी है तो मेरे घर से ज्यादा बढ़िया और कोई लोकेशन नहीं है। क्या ना, यहाँ पर हम लोग खुल के एंजॉय कर पाएंगे। तो क्या है ना सोडी, तू मुझे रिक्वेस्ट कर करके मनाएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने सोचा मैं खुद ही मान जाऊं। आई रिस्पेक्ट यू सोडी, व्हाई वेस्ट टाइम एंड एनर्जी। क्या बात है बाबू, थैंक यू वेरी मच। वैसे मैं ज्यादा रिक्वेस्ट कर भी नहीं पाता। चलो यारो, जगह का तो हो गया, अभी नेक्स्ट प्लान करते हैं। दोस्तों, खाने की जिम्मेदारी मेरी। फिर खाना लाने की जिम्मेदारी कौन लेगा? अरे भिड़े मास्टर, मेरे कहने का मतलब वही था कि खाने की चीजें लाने की जिम्मेदारी मेरी। अच्छा वैसे ओ बेस्ट से बेस्ट मंचिंग लाऊंगा। आदि भाई, और साथ में पनीर टिक्का ना भूलना। अरे नहीं सोडी, पनीर टिक्का भी होगा। और मसाला काजू रखना खा। अरे नहीं, मसाला काजू, मुझे काजू बहुत महंगे है जेठालाल। काजू नहीं, हम लोग मसाला सिंह मंगाते हैं ना, काजू क्या 1000 रुपए किलो है। हाँ, नहीं, काजू रहने देते हैं, वो मसाला सिंह बराबर। तो एक काम करना आदि भाई, आप मसाला काजू ही मंगाना। ये क्या भिड़े और पोपटलाल नहीं खाएंगे? ठीक है। क्यों नहीं खाएंगे भाई? क्यों नहीं खाएंगे? अरे तुमने ही कहा ना भाई, बहुत महंगे है काजू। अगर कंट्रीब्यूशन दूंगा तो खाऊंगा मैं भी। हाँ तो भाई खाओ ना भाई, एक तो कितना टाइम के बाद हम लोग पार्टी शार्टी कर रहे हैं, उसमें भी कंजूस है। भाई मेरा तो उसूल है, पार्टी शार्टी करो तो दिल से करो, वरना ना करो। क्यों सेठी? और बिल्कुल करेक्ट किया जेड़ा ब्राउ, मेरे दिल दी गल कह देती तुसी। अरे भाई, कहाँ तुम लोग काजू और नमकीन की बात कर रहे हो? भाई ये तो हो जाएगा, जो मेन चीज है उसकी बात करो भाई। मेहता साहब, अभी तो चखने का डिस्कशन हो रहा है, खाने की क्या क्या लिस्ट बनेगी वो उस पे भी अभी चर्चा करेंगे। गाड़ी कितने चढ़ ली है? अरे आती भाई, मैं खाने की नहीं, पीने की बात कर रहा हूँ, पीने की। अरे भाई, जिस मुख्य चीज के लिए हम पार्टी कर रहे हैं उसकी तो बात करो, उसका इंतजाम कौन करेगा? हाँ करेक्ट है, वो चीज जरा A1 होनी चाहिए। लेकिन उसका इंतजाम कौन करेगा? भाई दोस्तों, उसका इंतजाम मैं करूंगा। और नाना जेड़ा ब्रा, और पार्टी शार्टी का आइडिया तो मैं लेके आया था, इसलिए बोतल का इंतजाम तो मैं ही करूंगा जी। अरे छोटी, मेरी एक पार्टी है और मेरा अच्छा दोस्त भी है, उनके पास क्या है, फॉरेन की बोतल की एजेंसी है। तो उनको एक फोन करूंगा ना तो बहुत बढ़िया चीज भेजेंगे वो। अरे वाह, मतलब फ्री में आ जाएगी। ए भाई, फ्री में थोड़ी कोई भेजता है यार, ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा, तो फिर डिस्काउंट वगैरह मिलेगा? हाँ, थोड़ा डिस्काउंट कर देंगे। ये महत्व है। अरे भाई, पार्टी कर रहे तो फिर खुल के क्या दिक्कत है? हाँ, पोपटलाल है ना भाई साथ में, फिर क्या टेंशन है? नहीं, ऐसे कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। चलो भाई, इस चीज का भी इंतजाम हो गया, अब और कोई चीज बाकी है? नहीं, बाकी सब प्लेट्स ग्लास सब है मेरे घर पर। पर पप्पू, तेरे घर पर ग्लास तो वो स्टील वाले होंगे ना? हाँ, बहुत बड़े वाले ग्लास है भाई। अरे स्टील के ग्लास में कोई पीता है क्या? ये तो मतलब पीने की तौसीन है। जेठालाल, तौसीन नहीं, पीने की तौहीन है। वही। अरे स्टील के गिलास में पीना पीने की तौहीन है पोपटलाल। अरे भाई, ग्लास स्टील का हो कि ग्लास का हो, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? मेन चीज तो अंदर की है ना, वो थोड़ी बदलने वाली है। फर्क पड़ता है मेरे दोस्त, फर्क पड़ता है। अरे पीना है तो कुछ शायराना अंदाज में पियो यार, ऐसे थोड़ी है कि ग्लास में डाला और पी गए। हम लोग पार्टी कर रहे हैं किस लिए? मौज के लिए, आनंद के लिए। अरे कांच का ग्लास हो जिसमें भीतर दिखे हीरे के टुकड़ों की तरह बर्फ, उस बर्फ में ऊपर से धीरे धीरे गिरे पिघले हुए सोने की तरह सोमरस। पिघला हुआ स्वर्ण जब हीरो के टुकड़ों से टकराए, हाय हाय, तो ऐसी चमक पैदा हो जैसी चांदी में, और उसमें टपकती हुई वो सोडे की मोती जैसी बूंदे। ये सब मिलके एक ऐसा मनोरम दृश्य पैदा करता है पोपटलाल की पीने का मजा दुगना हो जाता है। पीने के लिए नहीं पीते हैं दोस्त, इस मजे के लिए पीते हैं।
मेहता साहब क्या एक्सप्लेनेशन दिया है आपने, वाह। गजब गजब था ये जो बताया इन्होंने। ये एक और भिड़े भिड़े के लिए एक और बना। ओए यारो मैं क्या कहता हूँ, और परमिशन छटो यार, आज ही पार्टी शार्टी कर लेते हैं। मैं बोतल लेके आता हूँ। बापूजी अभी है भाई। ऐसा नहीं कर सकते भाई। ओ पिड़ू, ओ खुद ने तो एक गिलास पी लिया, मैंने मना कर रहे। मैं समझ सकता हूँ सूरी, समझ सकता हूँ, लेकिन कंट्रोल पार्टी करेंगे परमिशन के बाद, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं। पिड़ू ठंडे रख यार, मेरे से नहीं कंट्रोल होता है ना। कैंसिल भाई, स्टील के ग्लास में पीना कैंसिल। हाँ। सोडी तू मस्त कांच के ग्लास लेकर आ। यस। ओ यारो, ओ कांच के गिलास की जिम्मेदारी मेरी, वो दिया गिलास लेके आऊंगा। लेकिन अभी आखिरी चीज, और म्यूजिक, और म्यूजिक के बगैर तो अपनी पार्टी शार्टी अधूरी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, म्यूजिक की भिड़े गाएगा ना। हाँ भिड़े मस्त गाता है भिड़े। तो गाना और हिंदी गाने का साथ साथ थोड़ा मराठी गाना भी गाना, लावणी बिवणी गाना, मजा है। मराठी गीत है, मराठी मजा। एक मिनिट, क्या मजा आएगा? मतलब मी गायचं तुम्ही प्यायचं? अरे तो पीते पीते गाना ना भिड़े। अरे ऐसे थोड़ी होता है पीते पीते गाना। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता भाई। अरे मजाक कर रहे हैं। अरे दोस्तों सुनिए भाई, म्यूजिक सिस्टम है मेरे पास, गानों का बंदोबस्त मैं करूँ। ओए क्या बात है। लेकिन भाई पोपटलाल, शादी के गाने मत बजाना, गाने तक एकदम तड़कते फड़कते होने चाहिए। दोस्तों हम सब ख्याली पुलाव पका रहे हैं। ये पार्टी तब होगी जब हम अपनी अपनी बीवियों को मना पाएंगे। तो सबसे पहले जरूरी ये है पत्नियों से परमिशन लेना। सही बात है, अगर हमारी पत्नियां नहीं मानी तो हमारी मन की बात मन में ही रह जाएगी। यस। फिर ओ हाथी भाई, वो ऐसा कुछ नहीं होगा यार। ओ बी पॉजिटिव यारो। अब हमको अपने घर जाना है और अपनी बीवियों को परमिशन के लिए मनाना है। तो शुरू करते हैं अपना मिशन परमिशन। अरे वाह सोडी, क्या नाम दिया है, मिशन परमिशन। थैंक यू। जेठालाल मिशन पर मिशन नहीं, मिशन परमिशन। हमें वही तो बोला, मिशन परमिशन। जेठालाल अरे अभी ये सब बातें छोड़ो, पहले घर जाते हैं और मिशन परमिशन का आरंभ करते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? ऑल द बेस्ट। अच्छा। गुड नाइट। चलो हाँ दोस्तों, मैं क्या कर रहा था भाई, अपनी अपनी बीवी से परमिशन मांगने के लिए जो भी बात करो जरा सोच समझ के करना। हाँ मैं तो कहता हूँ कि प्लानिंग करके ही बात करते हैं। अगर गलती हो गई ना तो परमिशन की जगह पनिशमेंट मिलेगी। अरे तुम खास ध्यान रखना। हाँ सही बात है, रोशन भाभी इतनी आसानी से नहीं मानेंगी। तो यारो तुम सब मिलकर मेरे को डरा क्यों रहे हो? बात तुझे डराने की नहीं है सूरी, तेरी बात नहीं, हम सबका हाल वही है। मनाना तो हम में से किसी की भी बीवी को आसान नहीं है भाई, इसलिए थोड़ा दिमाग पे जोर लगा के बात करना। हाँ ठीक है। एक शंका है, आप सबको परमिशन मिल गई और अगर माधवी ने मुझे परमिशन नहीं दी तो तू मत आना। क्या मत आना, मैं तो आऊंगा। मैं तो परमिशन लेके रहूंगा, माधवी को मैं मना के रहूंगा। शाबाश। एक मिनट भिड़े, मैं क्या कह रहा हूँ, कहीं ऐसा हुआ कि माधवी भाभी ने तुझे परमिशन दे दी लेकिन हम में से किसी को परमिशन नहीं मिली तो? अरे क्या ऐसा सोचने क्यों है जेठालाल, सबको परमिशन मिलेगी यार। सकारात्मक सोचो। केल्याने होता है रे आधी केलेची पाहिजे। केला का भाजी? नहीं, भिड़े मास्टर, केले की भाजी ड्रिंक के साथ मजा नहीं आएगी। केले का वेफर रखेंगे। अरे इनसे खाई। चलो चलो। अरे आ गए टप्पू के पापा। आ गया दया आ गया। क्या आप अलमारी में क्या देख रहे हैं? वही जो मुझे बहुत पहले देख लेना चाहिए था दया, क्या? अपनी गलती। अलमारी में आपकी कौन सी गलती है? देखना दया, तेरे पास कितनी कम साड़ियाँ हैं। अरे नहीं टप्पू के पापा, मेरे पास बहुत साड़ियाँ हैं। आपके पास जितने पैंट शर्ट है ना, उससे भी ज्यादा मेरे पास साड़ियाँ हैं। अच्छा
चल होगी, लेकिन सब कितनी पुरानी साड़ियां हैं, एक भी नई साड़ी मुझे दिखाई नहीं दे रही। एक काम करते हैं दया, ये शनिवार को हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं और तेरे लिए है ना मस्त नई नई साड़ियां लेकर आते हैं। थैंक यू शॉपिंग, थैंक यू। तो टप्पू के पापा, हम टप्पू के लिए भी शॉपिंग करेंगे। टप्पू के लिए क्यों? उसे थोड़ी मनाना है। क्या मनाना? उसका थोड़ी हमें बर्थडे मनाना है कि उसके लिए शॉपिंग करें अभी। हाँ है, पर उसके कपड़े पुराने हो गए हैं और कुछ कपड़े तो है ना उसको छोटे होने लगे हैं। अच्छा ठीक है, उसके लिए भी शॉपिंग कर लेंगे बस। लेकिन सबसे पहले तेरे लिए साड़ी की दुकान में जाकर साड़ियाँ खरीदेंगे। नहीं टप्पू के पापा, सबसे पहले हम खादी भंडार जाएंगे। खादी भंडार? क्यों? वो क्या है, बापूजी के लिए खादी के नए कुर्ते पैजामा खरीदने हैं और उनके लिए नई टोपी भी खरीदनी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं दया, ये शनिवार को हम लोग सिर्फ टप्पू का और बापूजी का शॉपिंग करने जाएंगे। तेरे लिए साड़ियाँ फिर कभी लेना जाएंगे। अरे क्यों ऐसा क्यों हो गया अचानक, क्यों ऐसा कह रहे हैं? तो कब से बोल रहा हूँ तेरे लिए हम लोग जाते हैं, साड़ियाँ लेकर आते हैं, तो तू कभी टप्पू की बात करती है, कभी बापूजी की बात करती है। मुझे कितना उत्साह है तुझे साड़ी दिलाने का, लेकिन सब मेरे उत्साह पे पानी फेर दिया। मैंने सोचा था ना मस्त तेरे लिए कांचीवरम सिल्क की नई नई साड़ियाँ खरीदेंगे। ठीक है, लेकिन अभी तुझे नहीं खरीदनी है तो क्या कर सकते, फोर्स थोड़ी कर सकता हूँ। अरे नहीं, लेनी है मुझे, लेनी है। मुझे पता है दया, तुझे नई साड़ियाँ लेना कितना पसंद है। मेरी पसंद नापसंद का आप कितना ख्याल रखते हैं। थैंक यू। इसमें थैंक यू क्या पगली, जब तू मुझे इतनी पसंद है तो तेरी पसंद नापसंद का ख्याल तो मुझे रखना ही चाहिए ना। और साड़ी क्या चीज है, तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पता है मुझे, आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, पता है मुझे। हाँ, लेकिन एक बात है दे, तू मेरे लिए जितना करती है ना उतना मैं तेरे लिए नहीं कर पाता। नहीं ऐसा क्यों कह रहे हैं? जो है वो है दे, मैं तेरे लिए नहीं इतना नहीं कर पाता। चल ठीक है, चल हाँ, अभी शनिवार को शॉपिंग जाना पक्का, बराबर? नहीं टप्पू के पापा, शॉपिंग करने के लिए हम शनिवार को नहीं, कल शाम को ही जाते हैं। कल? हाँ, वो क्या है, बापूजी कल दोपहर को पुणे जाने वाले हैं और टप्पू को शाम को ट्यूशन है, तो हम लोग कल शाम को जा सकते हैं ना शॉपिंग करने के लिए। नहीं, कल नहीं दे, कल नहीं। क्यों नहीं जा सकते? कल नहीं जा सकते दया। अरे पापा, पर क्यों नहीं जा सकते? कल वो हम सबको पोपटलाल के घर पे जाना है। पोपट भाई के घर? क्यों? वहाँ एक छोटी सी पार्टी है। पार्टी? पोपट भाई के घर पार्टी है और आप अभी बता रहे हैं? मैं एक काम करती हूँ, सुबह ही पोपट भाई को कह दूंगी कि मैं आपके घर आ रही हूँ, पार्टी का सारा खाना मैं बनाऊंगी। वो बेचारे अकेले कितनी तैयारी करेंगे। और हाँ, अंजलि भाभी को भी कह दूंगी कि सलाद की जिम्मेदारी आप। अरे रुक भाई, रुक, अपनी गाड़ी को ब्रेक मार भाई। हम सबको पोपटलाल के घर जाना है, मतलब सिर्फ हम सब जेंट्स को जाना है। क्या? हाँ, सब जेंट्स लोग जाएंगे? नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। पार्टी में सब लोग आएंगे, लेडीज भी आएगी, बच्चे भी आएंगे, सब लोग आएंगे टप्पू के पापा। अरे भाई तो समझिए, ऐसी पार्टी नहीं है। ऐसी पार्टी नहीं तो कैसी पार्टी है? मतलब ये सिर्फ जेंट्स लोगों की पार्टी है। अरे क्या कह रहे हैं टप्पू के पापा, पार्टी तो पार्टी होती है, उसमें लेडीज क्या और जेंट्स क्या? ये तो समझ नहीं है दया, ये थोड़ी अलग पार्टी है, थोड़ी वाली पार्टी है। ये आप क्या ऐसे इशारा कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ साफ बताइए ना। पार्टी में हम सब जेंट्स मिलके थोड़ा तब लेने वाले हैं। ये शांति रख भाई, पर बापूजी जाग जाएंगे तो बवाल हो जाएगा। वो ऐसे कान बंद करके नहीं सोते हैं भाई। टप्पू के पापा, नहीं टप्पू के पापा, आप ऐसा नहीं करेंगे टप्पू के पापा, प्लीज टप्पू के पापा। क्या कर
रही है तू? ये क्या तू राई का पहाड़ बना रही है? अरे थोड़ा उसमें कुछ नहीं होता है, सभी लोग थोड़ा थोड़ा तो कभी ना कभी लेते ही है। अरे टप्पू के पापा सब लोग लेते हैं, उसका मतलब आपको भी लेना जरूरी है। दया, अरे क्या दया? मेरी माँ हमेशा कहती है कि थोड़ा थोड़ा करके व्यसन हो जाता है। ए भाई तेरी बात बराबर है, सासू माँ की बात भी बराबर है। हाँ तो व्यसन होता है लेकिन कभी होता है, रोज अगर आप थोड़ा थोड़ा लो तो साल में एक आध बार थोड़ा सा कुछ नहीं होता, थोड़ा लेने में कुछ नहीं। तो फिर आप लोग छाछ की पार्टी कीजिए ना। छाछ की पार्टी? हाँ, छाछ का व्यसन हो तो वो तो उल्टा अच्छा है। अरे भाई छाछ का तो व्यसन मुझे है, रोज पीता हूँ मैं छाछ। हाँ बस, तो फिर छाछ की पार्टी कीजिए ना, मजा आएगा। दया जरा समझ, रोज भाग दौड़, काम धंधे का टेंशन, तनाव वो सब रहता है, तो ऐसे में यार दोस्तों के साथ बैठ के थोड़ा एंजॉय कर लिया तो उसमें कुछ नहीं होता है, उल्टा के इंसान थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। आपको रिलैक्स होना है ना, तो उसके और तरीके हैं मेरे पास। क्या? मैं आपको चमेली के तेल से मस्त चंपी मालिश कर दूंगी, रिलैक्स हो जाएंगे आप। अरे भाई चंपी से खाली शरीर रिलैक्स होता है, मन का क्या? अरे उसका भी उपाय है मेरे पास। क्या? भजन। मेरी माँ हमेशा कहती है कि भजन सुनने से इंसान एकदम रिलैक्स हो जाता है, तन और मन तो रिलैक्स होता ही है, बोनस में आत्मा भी रिलैक्स हो जाती है। तो आप सब लोग भजन पार्टी कीजिए, मजा आएगा। मैं तेरी हर पसंद का ख्याल रखता हूँ क्या नहीं? हाँ रखते हैं ना। तो तुझे भी मेरी हर पसंद का ख्याल रखना चाहिए कि नहीं? हाँ हाँ रखना चाहिए। बस तो फिर मुझे साल में एक आध बार यार दोस्तों के साथ बैठ के ऐसी थोड़ी पार्टी करना पसंद है, तो मेरी ये पसंद का ख्याल रखते हुए तुझे पार्टी में जाने की मुझे परवानगी देनी चाहिए कि नहीं? हाँ पर वो दया देख, तुझे बिना बताए मैं पार्टी में जा सकता था, लेकिन मैंने बोला नहीं, आज तक मैंने मेरी दया से कुछ नहीं छुपाया है, इसलिए अगर मेरी दया मुझे परवानगी देगी तो ही मैं पार्टी में जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। हाँ थैंक यू टप्पू के पापा, पर मुझे ये वो सब पसंद नहीं है, तो मेरी पसंद का ख्याल करते हुए आप। अरे दया मुझे भी ये सब पसंद नहीं है। तो फिर? अरे क्या है, साल में एक बार ऐसा थोड़ा अलग मजा का भी एक मजा है, इसलिए और कुछ नहीं। तो जाऊं कि नहीं? हाँ जाइए। थैंक यू दया, थैंक यू। लेकिन दया एक बात का ध्यान रखना, ये पार्टी के बारे में बापूजी को पता नहीं चलना चाहिए। पर मुझे बता रहे तो फिर बापूजी को बताने में क्या प्रॉब्लम है, बता दीजिए ना। दया तू जानती है ना, हम लोग ये पार्टी रिलैक्स होने के लिए कर रहे, टेंशन तनाव दूर करने के लिए कर रहे, टेंशन तनाव बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे ना, इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कि भूल के भी तो ये पार्टी के बारे में बापूजी के सामने कुछ बोल मत पड़ना, प्लीज। हाँ ठीक है। थैंक यू दया, थैंक यू। मैं कितना नसीबदार हूँ दया कि मुझे तू मिली है। जरूर मैंने पिछले जन्म में कुछ बहुत पुण्य किए होंगे कि भगवान ने मुझे ये गिफ्ट दी। अरे बस बस अभी मेरी तारीफ करना बंद कीजिए और सो जाइए। ओके चलो हाश, मुझे तो वीजा मिल गया। हे भगवान, बाकी सब जेंट्स को भी वीजा मिल जाए ऐसा करना प्लीज। काम थोड़ा मुश्किल है पर करना तो पड़ेगा।
अरे अंजलि तुम कब आई? तारक, तस्वीर मेरी देख के ये क्या आप लिख रहे हैं? नहीं बाप, कुछ नहीं। बोलिए ना। नहीं, कुछ नहीं। तारक, जिसकी तस्वीर है उसे तो कुछ बताइए। अरे नहीं, कुछ नहीं अंजलि, वैसे ही बस सोचा आज तुम पे कुछ लिख दूं। क्या? क्या है ना अंजलि, पति पत्नी साथ रहते हैं, जीवन साथी होते हैं, लेकिन साथ रहते हुए कई बार एक दूसरे से जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते। तो मुझे लगा कि जो मैं सोचता हूँ तुम्हारे बारे में वो लिख दूं, तो वैसे ही 2 पंक्तियां लिख दी। क्या? ऐसे ही कुछ लिखा है कि मेरी किस्मत की कली भी कैसी खिली है कि मुझे तुम जैसी जीवन साथी मिली है। वाह वाह, क्या बात है। मेरी सुबह का, मेरी शाम का, मेरे दिन का, मेरी रात का तुम ख्याल रखती हो, मेरी हर बात का, मेरी डाइट का, मेरे मूड का, मेरी सेहत का तुम ख्याल रखती हो, मेरे सुकून का, मेरी राहत का। मैं कितना खुशकिस्मत हूं कि मुझे मिला है तुम्हारा साथ, क्योंकि तुम जान लेती हो मेरे मन की हर बात। स्वीट तारक, वैसे एक कॉम्प्लीमेंट तो मुझे भी देना पड़ेगा आपको कि मुझे भी आज तक ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी। अरे जरूरत होनी भी नहीं चाहिए अंजलि, जरूरत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पति पत्नी होने से पहले दोस्त होने चाहिए, अच्छे दोस्त, ऐसे दोस्त जो एक दूसरे से कुछ न छुपाए। क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे से कोई बात छुपाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल। पता है तारक, मेरे हिसाब से पति पत्नी सिक्के की 2 बाजू है, अलग होते हुए भी एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। एग्जैक्टली भाई, सच्चे जीवन साथी एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते हैं कि एक दूसरे के मन की बात पहले ही जान लेते हैं। जैसे आज ही की बात देख लो भाई, सोडी के विशेष आग्रह पे पोपटलाल के घर पे एक पार्टी शार्टी का आयोजन है, उसमें थोड़ा सुरा सुराई का भी प्रोग्राम है। अब पूरी बात तो सुन लो अंजलि, प्रोग्राम है सुरा सुराई का, तो मैंने कहा भाई अंजलि बड़ी स्ट्रिक्ट है, वो मुझे खाने पीने के लिए रोकती है, लेकिन ऐसी चीजों में अंजलि कभी मना नहीं करती। तारक, आपने ऐसा कहा कैसे? मुझे ये पार्टी शार्टी और पसंद नहीं है ना? ऑफ कोर्स तारक, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, मैंने यही कहा कि अंजलि इसके सख्त खिलाफ है, अंजलि को बिल्कुल पसंद नहीं है। वेरी गुड। लेकिन अंजलि ये जानती है कि भाई एक लेखक को कभी कभार ये सब करने की इजाजत मिलनी चाहिए। क्यों? कभी कभी भी ये सब करने की इजाजत क्यों होनी चाहिए तारक? बिल्कुल नहीं, ये सब चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली, ऐसा करने की क्या जरूरत है? करेक्ट। ये एक सामान्य पत्नी सोच सकती है कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक लेखक की पत्नी जो स्वयं जीनियस है, इंटेलिजेंट है, भाई वो जानती है कि भाई सुरा तो ऐसी चीज है जिसमें गालिब साहब से लेके हरिवंश साहब बच्चन तक ने क्या महान रचनाएं की है। तो एक लेखक की पत्नी ये जानती है कि उसके पति को कभी कभार ये अनुभव करने का मौका मिलना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बुराई है। मुझे लगता है कि ये सब करने की लाइफ में कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सब चीजों से हेल्थ बिगड़ती है। एग्जैक्टली, हेल्दी नहीं है, लेकिन तुम बहुत इंटेलिजेंट हो और तुम्हारा तो डाइट का कमाल है, तुम्हारे हाथों में जादू है। तुम ये भी जानते हो कि इनसे जो भी अनहेल्दी चीजें बॉडी में आती है वो दूसरे दिन करेले, नींबू, आंवला इन सब का जूस पीने से ठीक हो जाता है। थैंक गॉड, मेरे साथ साथ अब आप भी जानने लगे हैं, पर आपको पार्टी शार्टी की परमिशन नहीं मिल सकती। हाँ, मैंने कहा उनको, मैंने कहा कि अंजलि बिल्कुल परमिशन नहीं देगी, सख्त लहजे में मना कर देगी, लेकिन धीरे धीरे मान जाएगी। अच्छा, मैं धीरे धीरे क्यों मान जाऊंगी? अरे क्यों, तुम मुझे समझती हो ना? हाँ, समझ ही रही हूँ। तो बस मैंने अपने दोस्तों से ठीक कहा ना? आई अग्री, आप जो भी कुछ कह रहे तारक एकदम सही कह रहे, लेकिन आप लेखक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पार्टी शार्टी करने का लाइसेंस मिल गया। नहीं बिल्कुल नहीं ना। और हाँ, साल में एक आध बार मैं आपको ऐसी पार्टी शार्टी की परमिशन दे सकती हूँ, ज्यादा बिल्कुल नहीं। यही कहा मैंने मेरे दोस्तों से, यही कहा कि अंजलि मुझे परमिशन देगी, लेकिन साल में एक आध बार। मैं जानता हूँ ना तुम्हें। अच्छा, तो मेरे प्यारे पतिदेव, आप तो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं क्या कहने वाली हूँ वो भी आपको पहले से पता होता है। बिल्कुल। तो अब मुझे ये बताइए कि अब मैं क्या कहने वाली हूँ। अब मेरे ख्याल से अभी तो तुम यही कहने वाली हो कि भाई वो तो तुमने खैर कह ही दिया है कि पार्टी शार्टी एक आध बार करना कोई दिक्कत नहीं है, तो हम कर ही लेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन अभी क्या? बताइए बताइए, क्या बताइए? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। असल में मेरा ध्यान तुम्हारी तस्वीर को देख के कुछ लिखने में था ना, तो
वो थोड़ा दिमाग अभी कंफ्यूज हो गया है। तारक, मैं ये कहने वाली हूँ कि चलिए रात बहुत हो गई है, अब सो जाते हैं। हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ, चलो चलो, मैं सब रख के आता हूँ। हाँ, चलो, ओके, हाँ। चलिए। हाँ हाँ हाँ, चलो, मुझे तो मेरे लेखक होने का फायदा मिल गया, पर भिड़े का क्या होगा? क्या करूं, कैसे मनाऊं माधवी को, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ सूझ नहीं रहा है। अरे मास्टर जी, ऐसे घूमने से थोड़ी कुछ सूझेगा। सोचो सोचो, जब आपके स्टूडेंट की एग्जाम होती है तब आप क्या कहते हो उन्हें कि डरो मत, खुद पढ़ो, डटकर मुकाबला करो। आपको भी तो वही करना है। यस, खुद पढ़ता हूं, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। परमिशन मांगने जा रहे हो, देने नहीं। ओहो, बस भी कीजिए, कितना चलेंगे आप? पैर बोलने लगे, उससे पहले आप ही बोल दीजिए, क्या बात है, क्यों चल रहे इतना? बताता हूँ माधवी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बताओ। जनरली लोग मुंह से ही बताते हैं। माधवी, यहाँ पे मुझे डर लग रहा है, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? डर? किससे? कबूतर की तरह मुंडी क्यों हिला रहे हैं? साफ साफ बताइए ना, किससे डर लग रहा है? तुमसे। मुझसे? मुझसे कब से डरने लगे आप? तुमसे डर लग रहा है मतलब तुमसे नहीं डर रहा हूँ, दरअसल मुझे तुमसे कुछ पूछना है और मुझे डर ये है कि तुम ना कर दोगी। किस बात की ना? पहले बात तो बताइए। बताता हूँ, लेकिन पहले वचन दो कि तुम ना नहीं कहोगी। अरे लेकिन बात तो बताइए। पहले वचन तो दो कि ना नहीं कहोगी। और ना क्यों कहूंगी? आप बात तो बताइए पहले। अरे लेकिन वचन तो दो। तो वचन कैसे दे दूं मैं? माधवी, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? विश्वास आहे? विश्वास आहे ना, असं कसं विश्वास नाही? विश्वास आहे। तो फिर वचन देने में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, मैं वचन देती हूँ कि मैं ना नहीं कहूंगी। थैंक यू माधवी। अब बताइए क्या बात है? दरअसल बात यह है कि पोपटलाल है ना, पत्रकार पोपटलाल, वो सिविंग में रहता है दूसरे माले पे। गोकुलधाम के सारे जेंट्स उसके घर पे मिलने वाले हैं, तो मुझे भी वहां जाना है। कमाले, गरज पोपट केला तुम्ही। इतनी सी बात के लिए आप कब से ड्रामा कर रहे थे, चल रहे थे, डर रहे थे, वचन मांग रहे थे। कमाले, जाइए पोपट भाऊजी के घर, एंजॉय कीजिए। अरे नहीं, मतलब मैंने उसके लिए वचन नहीं मांगा। दरअसल बात ये कि वहां पे हम सभी मिलकर पार्टी शर्टी करने वाले हैं, पीने वाले हैं, तो उसके लिए मुझे वहां जाना है। पार्टी शर्ट? अजिबात नहीं। अरे ये माधवी, ये चला क्या करते? अरे ये माधवी, ये कमाल है, तुमने मुझे वचन दिया है। अरे काय वचन वगैरह? आपने चीटिंग करके मेरे से वचन लिया है। पर शिक्षक होकर चीटिंग करते हैं आप? माधवी, मैंने शिक्षक होकर नहीं, पति होकर चीटिंग की है। तुम दोनों प्रोफेशन को मिक्स मत करो। हा? आप प्रोफेशनली मेरे पति? नहीं मतलब वो बगा बगा, पार्टी शार्टी के बाद से ही आपको इतनी चढ़ गई है, तो पता नहीं पार्टी शार्टी करने के बाद क्या हाल होगा आपका। अरे कुछ नहीं होगा माधवी, मैं कंट्रोल में पार्टी शार्टी करूंगा। पार्टी शार्टी करने वाले लोग पार्टी शार्टी करने से पहले यही बोलते हैं। माधवी, मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, मैं प्रूव कर सकता हूँ, सिद्ध कर सकता हूँ। कैसे? समझाता हूँ, आओ बैठो बैठो। मुझे बताओ, एक बॉटल में कितनी क्वांटिटी होती है? शी, माला का माहित। सॉरी, क्या है, एक खंबे में 750 मिलीलीटर क्वांटिटी होती है। खंबा कहाँ से आया? अरे माधवी, बॉटल को खंबा बोलते, इतना भी नहीं जानती तुम? आपको बड़ा पता है? नहीं, जानता नहीं हूँ, बेसिकली ये सोडी की वजह से मुझे पता है। वो क्या है, वो बोलता रहता है ना ये सब, और उसकी वजह से भाषा भी कितनी खराब हो गई मेरी, खंबा। तो मुद्दे की बात ये है कि हम लोग 7 जन हैं। जेठालाल, मेहता साहब, अय्यर, सोडी, पोपटलाल, मैं और हाथी भाई, बराबर? तो 750 डिवाइडेड बाय 7 कितने हुए? आपका गणित तो तैयारी होगा। 107.14 मिलीलीटर। शाबाश, छान तैयारी।
मतलब कहने वाली बात यह है कि हर एक के हिस्से में 100 ml जितनी क्वांटिटी आएगी। अब 100 ml मतलब कितना होता है? आधा कप चाय भी नहीं, और उसमें भी अगर सोडी ने ज्यादा पी ली तो उतना भी नहीं आएगा। तो इतने से में किसी को क्या होने वाला है? चाय के आधे कप जितना हो या 1 चम्मच हो, बुरी चीज बुरी ही होती है। बुरा कैसे बोल सकती हो तुम माधवी? हमारे यहाँ तो देव भी सोमरस पिया करते थे। आप देव हैं, नहीं, इंसान। इसीलिए आपको नहीं पीनी चाहिए। माधवी, हमारे जमाने में पत्नियां पति पर कितना भरोसा करती थी, उन्हें जो चाहे वो करने देती थी। आपके जमाने में मतलब? आपके हर जमाने में मैं ही आपकी पत्नी थी। और रही बात भरोसे की, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन मैं इसके लिए आपको परमिशन नहीं दूंगी। माधवी माधवी माधवी, काश तुम समझ सकते कि मुझे कितना टेंशन रहता है। बच्चों के ट्यूशन का टेंशन, उनके पढ़ाई का टेंशन, उनके एग्जाम का टेंशन, एग्जाम के बाद उनके रिजल्ट का टेंशन, फिर उनके भविष्य का टेंशन, और सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते सोसाइटी मेंटेन करने का टेंशन, सबके पास से मेंटेनेंस का चेक लेने का टेंशन। और ऐसे में अगर दोस्तों के साथ मिलकर थोड़ा सा एंजॉय कर लिया तो क्या, थोड़ी राहत मिल जाती, थोड़ा फ्रेश हो जाता। लेकिन और वैसे भी किसी ने सच ही कहा है, दुनिया में जो चाहे वो तोड़ो, लेकिन किसी को दिया हुआ वचन कभी ना तोड़ो। ठीक है, जाइए आप। थैंक यू मधु, थैंक यू। मधु विधु कहीं नहीं, आपने चीटिंग करके मेरे से वचन लिया है, इसलिए जाने दे रही हूँ। अगली बार बिना बात जाने मैं आपको वचन ही नहीं दूंगी। अब टेंशन मत लो, मैं अगली बार चीटिंग करूंगा ही नहीं माधवी। कोमल को समझाने के लिए कोई ना कोई घुट्टी तो पिलानी पड़ेगी। क्या करूं? एक आइडिया है। डॉक्टर हूं तो डॉक्टर वाली तरकीब आजमाता हूं। क्या हुआ? सोना नहीं है? क्या कर रहे हो यहाँ पे? कोमल, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। देखो कोमल, जैसे मैं पेशेंट की बात बिल्कुल ध्यान से सुनता हूँ ना, वैसे ही तुम मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, फिर सोच समझ के रिएक्ट करना। ऐसे क्या बात है? तुम बैठो कोमल, मैं बताता हूँ। थक जाओगी तुम, बैठो तो सही। ओके। और बताओ कोमल, कैसी हो? बाकी सब ठीक है ना? कम टू द पॉइंट। बात क्या है, बोलो। कोमल, बात दरअसल ये है कि कल पोपटलाल के यहाँ पार्टी शार्टी है और मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। पार्टी शार्टी डिड यू से? नो, नो वे। कोमल, मेरी बात समझने की कोशिश करो। नो हंस, तुम समझने की कोशिश करो। तुम जो पीने वाले हो वो अल्कोहल है, पता है ना तुम्हें? कोमल, थोड़ा बहुत अल्कोहल तो दवाइयों में भी होता है ना। तो ठीक है, तुम दवाई पी लो ना। कोमल, कैसी बातें कर रही हो? बीमारी में दवाइयाँ पी जाती हैं, और मैं बीमार तो हूँ नहीं, और बिना बीमारी के दवाई पीने से भी आदमी बीमार पड़ सकता है। तो कम ऑन हंस, बात को घुमाओ मत। तुम एक डॉक्टर हो, उल्टा तुमने सबको पीने से रोकना चाहिए। रोकता हूँ ना कोमल, बिल्कुल रोकता हूँ। जिसे डायबिटीज है उसे मीठा खाने से रोकता हूँ, जिसको एसिडिटी होती है उसे चाय पीने से रोकता हूँ, जिसको जुकाम लगा होता है उसे ठंडा खाने से रोकता हूँ। देखो कोमल, बात यह है कि जरूरत से ज्यादा मात्रा में लेने से कोई भी चीज नुकसान करती है, लेकिन कोमल, थोड़ी सी मात्रा में कोई भी चीज नुकसान नहीं करती, चाहे वो अल्कोहल ही क्यों ना हो। ठीक है, तुम अगर सब जानते ही हो तो मेरी परमिशन क्यों ले रहे हो? कोमल, डॉक्टर हो या किसी देश का प्रेसिडेंट हो, अपनी पत्नी से परमिशन तो लेनी ही पड़ती है। तो अगर मैंने मना कर दिया तो तुम क्या करोगे? अगर तुमने मना कर दिया तो मैं तुम्हें और समझाऊंगा और मनाऊंगा और तुम्हारे सामने दलीलें पेश करूंगा। अच्छा, मतलब जब तक मैं मानूंगी नहीं तब तक तुम कोशिश करते रहोगे? सही बात है। अच्छा, तो कोशिश करते रहो, मैं नहीं मानने वाली। मान गई, मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ। Thank you, Kamal, so sweet of you. लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? डोंट मेक दिस अ रूटीन, ये सिर्फ एक ही बार, ओके? हाँ हाँ, पक्का कोमल, पक्का। Once again, thank you so much.
कम ऑन यार, यू कैन डू इट। अय्यर, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? वो बेस्ट पॉलिसी के बारे में। पॉलिसी मतलब? यस, मैं सोच रहा था कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। किसी भी कंडीशन में ईमानदारी बेस्ट होती है। सच बोलने से सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ओके, पर तुम एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हो, जरा साफ साफ बताओगे प्लीज? वो बबीता, बात ऐसा है कि जनरली हस्बैंड अपना वाइफ से छुपाता है। कौन सी बात, कैसी बात? देखो बबीता, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं ना छुपाने में नहीं बताने में बिलीव करता हूँ। अय्यर, तुम क्या कहना चाहते हो, प्लीज जरा क्लियरली बताओ। बबीता, वो पोपटलाल के घर पर कल पार्टी शार्टी का प्रोग्राम है। हम सब जेंट्स लोग वहाँ पर मिलने वाले हैं। तुम मजाक कर रहे हो, राइट? नहीं 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 बबीता, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में पार्टी शार्टी का प्रोग्राम रखा है और मैं वो पार्टी में जाने के लिए तुमसे परमिशन मांग रहा हूँ। हाँ, तो ये बात है। नो अय्यर, नॉट हैपनिंग। तुम कहीं नहीं जा रहे। बबीता, बबीता सुनो सुनो सुनो, बबीता मेरी बात सुनो, बबीता मेरी बात पार्टी में नहीं जा रहे हो, मतलब तुम कोई पार्टी में नहीं अरे जा रहे। पार्टी में जाने, तुम मेरी बात तो सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो पहले। मेरी पूरी बात सुनो। देखो बबीता, मैं देखो सब लोग पार्टी में जा रहे हैं, मैं भी जाना चाहता हूँ ना, प्लीज बबीता। देखो बबीता, मान जाओ ना, मैं तुमको सामने से बताकर परमिशन मांग रहा हूँ। আইয়ার শোনো, আমি তোমাকে না এইসব ব্যাপারে কখনো অনুমতি দেব না, আর এইসব ব্যাপার আমি তোমার কখনো সহ্য করব না, ঠিক আছে? ओहो बबीता, बबीता थैंक यू सो मच, तुमने मेरे को परमिशन दे दिया, यू आर ग्रेट। अय्यर, शादी के इतने सालों बाद तुम इतनी सी भी बंगाली नहीं समझते हो? मैं तुम्हें परमिशन नहीं दे रही हूँ, मैं तुम्हें मना कर रही हूँ, तुम पार्टी में नहीं जा सकते। मगर बट व्हाई, प्लीज। अय्यर, तुम्हें ये सब चीजें सूट नहीं करती। सूट नहीं करता मतलब? तुम एक साइंटिस्ट हो अय्यर, कम ऑन। हाँ बबीता, बीइंग अ साइंटिस्ट मैं अल्कोहल का पूरा केमिस्ट्री जानता हूँ। अय्यर, तुम अल्कोहल को जानते हो पर अल्कोहल तुम्हें नहीं जानता है, ओके? वो दूसरों पे जैसा असर करता है ना, तुम पे भी वैसे ही असर करेगा। ओ कम ऑन बबीता, तुम्हारे जैसा मॉडर्न लेडी इन सब बातों के लिए मना करेगा तो कैसे लगेगा? अय्यर, स्मोक करने से और ड्रिंक करने से ना कोई मॉडर्न नहीं बन जाता है। हम मॉडर्न बनते हैं अपने विचारों से। आई एग्री, बट एक बार में कुछ नहीं होता। नो अय्यर, नो मीन्स नो। देखो बबीता, ये पार्टी मैं तुमसे छुपा कर भी कर सकता था। तुम कितना भी छुपाते ना, मुझे पता चल ही जाता। नहीं चलता। मतलब? तुमने मुझसे पहले भी छुपा कर पार्टी की और जिसके बारे में मुझे नहीं पता। अरे नहीं नहीं, इल्ले बबीता, मैंने कभी ऐसा किया नहीं है और कभी करूंगा भी नहीं, और करूंगा तो तुमको बताकर करूंगा, जैसे इस बार कर रहा हूँ। और मैं हमेशा ऐसी पार्टीज के लिए मनाही करूंगी जैसे मैं इस बार कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं हमेशा कहती हो ना, जो बात मन में हो वो बता देना चाहिए, कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, इससे विश्वास बढ़ता है। अभी मैंने तुमको मन का बात बता दिया तो तुम मना कर रही हो, क्या फायदा मेरे दिल का बात तुमको बता के? तुम ऐसा करोगी तो ऑनेस्टी पर से मेरा विश्वास ही उठ जाएगा। अय्यर, तुम पार्टी में जा सकते हो। सच बबीता? सच? Oh, thank you so much बबीता, you are great। हाँ, पर मैं तुम्हें परमिशन सिर्फ इस बार के लिए दे रही हूँ, ओके? बार बार मैं नहीं देने वाली हूँ। हाँ, मैं भी तुमसे इस बार के लिए ही परमिशन मांग रहा हूँ, बार बार के लिए नहीं। थैंक यू थैंक यू। बबीता को मनाने में इतना फाइट है तो पता नहीं थोड़ी रोशन भाभी को कैसे मनाएगा। उसका तो पार्टी शार्टी के मामले में पहले से नाम खराब है। ऑल द बेस्ट थोड़ी।